चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि अपने बिल्कुल जो शुरुआती मराहल में दाखिल हो चुकी है। अब कुछ दिनों के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो चैंपियन ट्रॉफी का आगाज़ हो जाएगा, जिसका आगाज़ तकरीबन 19 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले इफ्तिताई मैच से होगा। तो उससे पहले इंडियन के मीडिया और इंडियन के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो अपने आप से बाहर हैं। ये हकीकत बात है। कल इजाज़ वसीम बाकी साहब हैं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने मुखातब करते हुए ना अच्छी खासी एक तो सुनाई है विक्रांत गुप्ता साहब को, और वो भी मेरिट पे सुनाई है। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के हैं या लगबाजी पे आके उन्होंने सुनाई है। तो हम इस टॉपिक पर डिस्कस करना जा रहे हैं कि इजाज़ वसीम ने कौन सी ऐसी बातें जो थी विक्रांत गुप्ता, जिसका उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब भी दिया। आई होप कि अगर विक्रांत गुप्ता साहब वो सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि वो किस कैलिबर के हैं, उनकी सोच कैसी है पाकिस्तान के हवाले से, और बाकी तमाम चीज़ें भी हैं जिस वीडियो में मैं आपको ज़ाहिर करवा दूंगा। तो बाकायदा तौर पर वो स्पोर्ट्स ट्रक पे बैठते हैं, आपको पता है। तो उन्होंने कल पाकिस्तान के स्टेडियम के बारे में फिर बात की है कि इनके स्टेडियम तैयार नहीं है। तो स्टेडियम तैयार ना होने की वजह से आईसीसी ने इनको और टाइम दे दिया है, ठीक है। तो इनको और टाइम दे दिया कि आप थोड़ा सा और जो काम आपके रहते हैं वो भी करवा लें, तो उसके बाद आप जो है वो बाकायदा तौर पर आईसीसी के हवाले कर दें। तो इस हवाले से उन्होंने बोला है। तो इजाज़ वसीम साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव पर्सन हैं, बीबीएस स्पोर्ट्स के वो जर्नलिस्ट भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त वो अपने कंटेंट जो है वो अच्छा क्रिएटर करते हैं और बेहतरीन किस्म की वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मिलती है। तो जब वही बात जो विक्रांत गुप्ता साहब की जब इजाज़ वसीम साहब के कानों तक आई, तो उन्होंने उसको रिएक्शन देते हुए बात जो की है वो बड़ी मज़े की बात की है। तो विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा है जी कि हमें क्यों सुनाते हो कि आपके स्टेडियम तैयार हो गए हैं, मतलब हमें क्यों सुनाते हो कि आपके स्टेडियम तैयार हो गए हैं। जिसको मुखातब करते हुए इजाज़ साहब ने उनको मुखातब करते हुए कहा कि भाई आपको कौन दिखा रहा है, हम तो वीडियो बनाते हैं सिर्फ अपने जो मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमको उनको दिखाते हैं कि हमारे जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है उस हवाले से स्टेडियम हमारे कितने तैयार हो गए हैं, स्टेडियम कितने रहते हैं, हम तो उनको बताते हैं। और आप लोगों को वो ना ऐसे कान में जो ना वो कोई ना कोई खुजली होती रहती है कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मतलब पाकिस्तान ने जब से स्टेडियम का काम स्टार्ट किया है, इंडियन मीडिया ने हमेशा यही शोर मचाया है, लो जी इनके जो ग्राउंड सही नहीं है, इनके पास स्टेडियम तैयार नहीं है, आईसीसी जो है वो अंधा है, उनको नज़र नहीं आ रहा, और वो उनको फिर भी नुमाइंदगी दे दी जा रही है। आईसीसी को चाहिए कि इनसे नुमाइंदगी छीन के वो वापस इंडिया को दे दें। इंडिया जो है इसको साउथ अफ्रीका में करवा लेगा, ऑस्ट्रेलिया में करवा लेगा। शुरू से लेके एंड तक आप लोगों को जूते पड़े, ठीक है, और अच्छे खासे जूते पड़े आप लोगों को। उन्होंने हर उस फोरम पे आवाज़ भी उठाई है, जय साहब के ख़िलाफ़ भी और इंडियन मीडिया के ख़िलाफ़ भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ भी। पाकिस्तान ने इस दफ़ा जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो यकीनन आपको रहती दुनिया तक याद भी रहेगी। आपने चैंपियन ट्रॉफी में बड़ा खलल डालने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी, पीसीबी चेयरमैन साहब थे, वो उनका जो आईक्यू लेवल था वो अच्छा था। उन्होंने आपको टेक्निकली मार दी है। आप तो पाकिस्तान में पहले आना नहीं चाह रहे थे, कैंसिल करवाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने अपनी तमाम मैनेजमेंट के साथ जो मामला को तय किया। उन्होंने कहा कि हमने इनको हर फॉरम पे जवाब देना है जहाँ पे ये चाहते हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी के अंदर बैठ के अपनी आवाज़ बुलंद की कि हमारा राइट बनता है कि इतने अरसे के बाद अगर हमें पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी कराने की नुमाइंदगी मिल गई है तो ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि आपके स्टेडियम तैयार नहीं है। ये बात आईसीसी हमें करे कि हमने आपके मुल्क में ये इवेंट करवाना है, आपकी फ़लाँ चीज़ तैयार नहीं है, फ़लाँ चीज़ तैयार नहीं है। लेकिन इनको वो कहते हैं ना कि इनको बेइज्जती करवाने का बड़ा शौक है। ये चाहते हैं कि हर बंदा इन पे ना थूकता रहे तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के अगेंस्ट ये बोलते रहते हैं। सुबह स्टार्ट होते हैं जनाब, ये कहते हैं जी लो जी पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं हुए। रात को जब ये सोने से पहले इनका काम क्या होता है, लो जी स्टेडियम तैयार तो हो गया, ये देखो कच्चा पक्का स्टेडियम खड़ा करके दे दिया। भाई सुबह से लेकर शाम तक किसी एक बात पर कायम तो रहो। विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा जी स्टेडियम इनके तैयार नहीं है, ठीक है। और जब भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं, जो उधर करीबी जर्नलिस्ट हैं जो ज़्यादा पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिव हैं, वो लम्हा बलम्हा आपको अपडेट्स देते रहे। आप जब कुछ नहीं बना तो आप कहते लो जी एक स्टेडियम बना ले तो 10.5 कर देता है। भाई हम आपको बता रहे हैं, यही बात जो है वो इजाज़ वसीम साहब ने इनको बताई है। भाई हम आपके लिए वीडियो नहीं क्रिएट करते, हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को बताते हैं कि हमारे स्टेडियम जो है उनकी तैयारी यहाँ तक पहुँची है। और आप लोगों को वो कहते हैं ना कि पंजाबी में मिसाल बड़ी बुरी है लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूँ, आपको वो शौक़ है। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप लोगों में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आप लोगों ने अपने अंपायर्स तक को रोक दिया भी भाई आपने पाकिस्तान में नहीं जाना, शर्म से डूब बनने के मुकाम है। आप लोगों के पास कोई और चीज़ लॉजिकली मिली नहीं है, आपने अपने अंपायर को रोक लिया, अपने कैप्टन को रोक लिया, कैप्टन शूट के लिए आपने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है। पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी होंगे, वो पाकिस्तान को बताते हैं। विक्रांत गुप्ता साहब को तकलीफ हो रही है, कहते हैं कि आईसीसी ने उनको टाइम दे दिया है। आईसीसी ने हमें कोई टाइम नहीं दिया। हमारा 8 तारीख को ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच है, 10 को दूसरा मैच है,
और 11 को हम जो हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है वो हम आईसीसी के अंडर करेंगे। ये एग्जैक्ट लिख की पड़ी बात है, इसमें कोई हमने आईसीसी को 2 टोक पहले जवाब दिया हुआ है। हमारे स्टेडियम रेडी है, हमने ट्राई नेशन सीरीज़ करानी है, उसके बाद आपसे हो गए। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का है वो हम 11 फरवरी को आईसीसी के हवाले करेंगे। उसके बाद जो नेशनल स्टेडियम कराची है वो हम 15 को जो है वो आईसीसी के हवाले करेंगे। उससे पहले एक मैच उधर कराची में होना है, उसके बाद जो पाकिस्तान और मेरे ख्याल में उसमें साउथ अफ्रीका का मैच है जो कराची में होना है, और उसके बाद एक फ़ाइनल होगा ट्राई नेशन सीरीज़ का, वो भी कराची में होना है। तो 15 के बाद जो है पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर जो है वो तमाम जो अपने स्टेडियम्स हैं जो आईसीसी जिसमें ये चैम्पियन ट्रॉफी करवा रही है हम उनको उनके हैंड ओवर कर देंगे। ये एक लॉजिकली बात है। और आप लोग कह रहे हैं जी आईसीसी ने आपको और टाइम दे दिया, आपके स्टेडियम तैयार नहीं है। भाई सिनेरियो कुछ और है, सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। सिनेरियो क्या है? आप लोगों को सुबह से शाम तक पाकिस्तान की टीम पर, पाकिस्तान पर कहते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक आपको वो कहते हैं कि वो बाइटिंग करने वाला, भौंकने वाला जो चक्कर है ना वो आपका ख़त्म नहीं हो रहा। आप वो सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं और इंशाल्लाह आपको हर जगह पे जो है ना वो मुंह तोड़ हम जवाब देते आ रहे हैं। हमारे जर्नलिस्ट भी जवाब देते आ रहे हैं, उसके बाद हमारा क्रिकेट बोर्ड भी आपको जवाब देते आ रहा है। तो इस हवाले से आप लोगों को जितना पॉजिटिव सोचना चाहिए इतना को पॉजिटिव सोचेंगे, आपको बर्दाश्त भी करनी पड़े। आप यकीन करें आप लोगों के मुंह में जो ज़ुबान जो है ना वो साथ नहीं देती। अगर वो साथ दे तो आप पाकिस्तान के हक में भी बोलना शुरू कर देंगे। आप बंधे हुए हैं, आप लोगों को डर लगता है, आप पता नहीं घर से बाहर कैसे निकल के खेलते हैं। ताकि आपकी इंडियन टीम को तो डर लगता है, आपके वो अंपायरों को भी डर लगता है यार, आपके अकेले कप्तान को डर लगता है। जहाँ पर 7 मुल्कों की टीमें आगे पाकिस्तान में खेल रही हैं, 6 मुल्कों की, और उनको कोई इशू नहीं है। उसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि हर बड़े इवेंट में फेवरेट होती है, इंग्लैंड फेवरेट होती है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हर जगह पे ये टॉप क्लास की 4 टीमें जो आपके पास हैं वो सारी आ रही हैं। उनको कोई एतराज़ नहीं है, उनको किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तकलीफ आप लोगों को ये है कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान को मिल कैसे गया। असल में यही चीज़ है और यही बात आपको सुबह से लेकर शाम तक सोने नहीं देती। सुबह उठते हैं तो आप टाई टाई करते हैं पाकिस्तान पे, आपने रात को सोना है तो फिर आप टाई टाई करके पाकिस्तान पे सोते हैं। लिहाजा ऐसे नहीं है, अब वो डिजिटल दौर है। एक एक चीज़ हम आपको दिखाते रहेंगे और आपके जो फेस है ना इस पर डर्टी फेस जो आपको उस पर थप्पड़ लगाते रहेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें इजाज़ वसीम बाखरी साहब ने जिसने बड़ा अच्छा टू दी पॉइंट जो है वो विक्रांत गुप्ता साहब को रिएक्ट करके बताया है कि आप गलत सोच रहे हैं, पॉजिटिव वे पे होकर सोचेंगे तो फिर आपकी जर्नलिज्म का फ़ायदा है। आपने जर्नलिज्म पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए जर्नलिज्म जो बंदा पढ़ के आता है उसका पहला काम ये होता है कि मैंने हकीकत पे अपनी रिपोर्टिंग करनी है, मैंने सच बोलना है। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से जर्नलिज्म पढ़ी है और आप लोगों में वो सच बोलने की ताकत ही नहीं है। ठीक है, आप सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल में इस स्ट्रेंथ के तो आगे हम आपसे आज जोड़ते हैं भी तुम वादो जो असी पीछे चंगे हैं। ठीक है, तुम झूठ बोलो सुबह तो लेकर शाम तक, हम हकीकत में अपनी बात करेंगे और आप लोगों को आईना दिखाते रहेंगे। अगर आपको फिर भी तकलीफ होती रही तो शायद किसी ना किसी रोज़ आप लोगों को समझ आ जाए कि सच बोलना चाहिए। सच बोलने से जो है इंसान की वैल्यू ज़्यादा होती है, डिवैल्यूएशन नहीं होती इंसान के लाइफ। और आप सच बोलेंगे तो आपके साथ जो जुड़े लोग हैं वो उनके साथ आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक आपने तो उनको दर्श ही जो है वो झूठ का दिया है। अगर आप सच बोलेंगे आज तो आपको तो जूते पड़ेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में आप हमेशा झूठ के साथ ही रहें और हम जो है वो सच बोलते रहेंगे। और हम अपने उस दोस्त को, पाकिस्तानी एंकर को, इजाज़ वसीम बाखरी साहब को अप्रिशिएट करते रहेंगे। आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। विक्रांत गुप्ता हो, शशांक मेहता हो, जो भी हो, जो झूठ बोलेगा हम उसको बेनकाब करेंगे। दोस्तों इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद दिलबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।